तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार इन्हें जरूर सुनो। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरे साथ। दोस्तों, मेरे नाना जी ने मुझे ये बात बताई थी जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ये एक सच्ची घटना है और यहाँ आज भी रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इस अस्पताल को बने आज तकरीबन 350 साल हो चुके हैं। यह अस्पताल अंग्रेजों ने बनवाया था। इस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। मेरे नाना जी ने मुझे बताया था कि आज से 70 साल पहले इस अस्पताल में एक ऑपरेशन के दौरान एक लड़के की मौत हो गई थी। उस लड़के की उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के बीच में। और दोस्तों, मेरे नाना जी ये भी कहते हैं कि आज भी उस लड़के की आत्मा उस अस्पताल में भटकती है और रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते नहीं गुजरता, क्योंकि उस लड़के की आत्मा आने जाने वाले भाग्यों को परेशान करती है। हालांकि मेरे नाना जी की बताई पुरानी भूतों की कहानियां मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता। एक रात मैं अपने 3 दोस्तों सुमित, गगन और अजय के साथ रात को बाइक पर घूम रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि चलो उस भूतिया अस्पताल के पास चलते हैं। हम में से कोई भी ज्यादा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता। और हमने उस रास्ते पर जाने का विचार कर लिया था। उस रात के 12:30 बज चुके थे। हम तीनों ने ये बात अपने परिवार वालों को ना बताने का वादा किया और उस रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते पर निकले, रास्ते में रेत होने की वजह से हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों धड़ाम से बाइक से गिर गए। गनीमत थी कि हम लोगों को ज्यादा चोट नहीं आई। बाइक चला रहे मेरे दोस्त गगन ने बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, फिर ये बाइक कैसे फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा डर गया था। तो मेरे दूसरे दोस्त सुमित ने बाइक चलाने को कहा। अब सुमित बाइक चला रहा था और हम 2 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक से हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज होने के कारण गाड़ी इस बार से पिछली बार की तरह दूर तक फिसलती गई। इस बार हमें कोहनियों और घुटनों पे पथरोड़ी चोट आई थी। गगन फिर से बोला, इस जगह जरूर कोई गड़बड़ है, हम लोग वापस लौट चलते हैं। लेकिन मैंने और सुमित ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। हम थोड़ी ही दूर चले थे कि अचानक किसी लड़के की चीखने की आवाज सुनाई दी। यह सुनकर हम रुक गए और गगन बोला, यार, तुम लोगों को चीखने की आवाज सुनाई दी क्या? हमने उसकी बातों को अनसुना करके कहा, कोई जानवर की आवाज होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख सुनाई दी। इस बार तो हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलते तो 3 किलोमीटर का रास्ता था और आगे चलने पर सिर्फ 2 किलोमीटर का ही रास्ता बाकी था। तो हम लोगों ने आगे जाने का सोचा। थोड़ा आगे चलने के बाद हमें एक बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिख रही थी। इतनी रात को अकेली औरत देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा, तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता दिखा दो। हमने पूछा कि इतनी रात को आप इस रास्ते से कैसे निकल रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा, मैं पड़ोस के गांव में रहने वाली हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के पास मेरा गांव है। हमने उस बुढ़िया की बात पर विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया हमसे सारी बातें पूछने लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे चल रही थी। हम तीनों दोस्त अब अपनी ही बातें कर रहे थे। तभी गगन ने बोला, लो माँ जी,
आपका रास्ता आ गया और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। हम तीनों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। हम बाइक को धक्का मारते हुए जोर से भागने लगे। भागते भागते सुमित ठोकर खाकर गिर गए और हमें जोर से चीखें सुनाई दी। हमने भी बाइक को वहीं पटक कर सुमित को लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। यह सब घटित होते हुए रात के 2 बज चुके थे। हम पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान के पार कर एक मंदिर में रुक गए, क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते तो इसलिए उस रात मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने घर आ गए और घर वालों को दोस्तों के यहाँ रुकने का बहाना कर दिया। उस रात के बाद से हम उस रास्ते कभी नहीं गए। मुझे आज भी सपनों में वो भूतिया बुढ़िया और चीखने की आवाजें सुनाई देती और मुझे आज भी ये समझ नहीं आया कि वो बुढ़िया अचानक कहाँ चली गई थी और वो बच्चे की चीखने की आवाजें मुझे कहाँ से आ रही थी। इस प्रश्न का सवाल मैं आज तक नहीं ढूंढ पाया। तो दोस्तों, आपको मेरी ये सच्ची घटना कैसी लगी हमें जरूर बताएं, ताकि मैं इससे भी ज्यादा आपको रियल बातें शेयर कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले सिर्फ एक ही बात कहूँगा आपसे, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाएं। साथ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।